हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 2 का पार्ट 3 यानी आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को विटामिन के बारे में कुछ अलग से बताया था। आई होप आप सभी लोगों को कल की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सभी लोग एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलो आज हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे और आज इसको हम एंड भी कर देंगे, है ना? तो क्या है, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी हमारी बॉडी को विटामिन की जरूरत बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पड़ती है। क्यों होता है ऐसा, क्यों पड़ती है स्मॉल क्वांटिटी में? इसलिए क्योंकि जो विटामिन है वो हमारी बॉडी में अलग अलग विटामिन अलग अलग वर्क करती है ना। यहाँ इसका बॉडी बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, यहाँ इसका किसी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। विटामिन क्या काम करते हैं? विटामिन हमारी बॉडी में जितने भी मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। कल बताया था ना मैंने कि जितने भी विटामिन है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे मजबूत करते हैं, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, जिससे हम अपनी बीमारियों से लड़ने में बहुत सक्षम हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो हम बीमार रहते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, अपने आप को देखना कम हो जाता है, पेट में प्रॉब्लम रहती है, पैरों में दर्द रहता है। ये सब क्यों होता है? ये सब विटामिन की कमी की वजह से होता है। इसीलिए कल भी मैंने आपसे कहा था और आज भी मैं आप लोगों को बोलूंगी कि प्रॉपर विटामिन लो, ज्यादा मत लो, थोड़ी क्वांटिटी में। यहाँ लिखा हुआ है, देखो, विटामिन आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे से अमाउंट में। जैसे आप अपने फूड में इन चीजों को शामिल कर लो। किस किस को? थोड़े से फ्रूट्स हो गए, घी हो गया, मिल्क हो गया, सर्दियों में अंडा हो गया, गर्मियों में हरी मिर्च और प्याज हो गई, है ना। तो इन चीजों को अगर आप अपने डेली रूटीन में ले आओगे तो आपकी बॉडी में किसी विटामिन की कमी नहीं होगी और बाहर से विटामिन लेने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आगे देखो, each one is essential for proper growth of body and to maintain good health, यानी हर विटामिन एक प्रॉपर ग्रोथ करती है बॉडी की और हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखती है। यानी विटामिन हमारे लिए इतने जरूरी है कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें विटामिन लेने ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ गर्ल्स ये सोचती हैं कि अरे हम ये नहीं खाएंगे मोटे हो जाएंगे, वो नहीं खाएंगे मोटे हो जाएंगे। तो वो क्या कर रही हैं? वो अपनी बॉडी में डिजीजेस को स्पेस दे रही हैं कि आओ डिजीज मेरी बॉडी में बैठो और कुछ टाइम के बाद रिएक्ट करना स्टार्ट करो, है ना। क्योंकि बॉडी वीक हो रही है। आप जब खाना नहीं खा रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, कुछ नहीं खा रहे हो, आप मोटे होने की वजह से आप बटर नहीं खा रहे हो, आप दही नहीं खा रहे हो, आप मिल्क नहीं पी रहे हो, तो क्या हो रहा है? एग नहीं खा रहे हो तो क्या हो रहा है? आपकी बॉडी में विटामिन नहीं जा रहे जो प्रॉपर जाने चाहिए। आप पतले खाना ना खाकर नहीं होगे, आप पतले रहोगे, लेकिन कब? जब आप प्रॉपर डाइट लोगे, है ना। प्रॉपर डाइट जब लोगे जिसमें सब कुछ होगा। नेक्स्ट देखो, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? एक तो राइस में मिलता है और दूसरा किस में मिलता है? व्हीट में। ठीक है, Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food. इसलिए हम चावल को क्या कह सकते हैं कि चावल एक रिच सोर्स ऑफ फूड है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। पटेटो भी है, शुगर भी है, व्हीट भी है, लेकिन चावल सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं। मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स ऑन द अर्थ and in foods that our body need to develop and function normally. सबसे पहले तो मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स का मतलब है ऐसे एसेंशियल एलिमेंट जो हमारी बॉडी में हम फंक्शन करते हैं, यानी हमारी बॉडी में हमारे बॉडी पार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं, उनको कहते हैं हम मिनरल्स। ठीक है, समझ में आया? और मिनरल्स के बिना क्या नहीं हो सकता? चलो ये बताओ, मिनरल्स के बिना क्या नहीं हो सकता? भाई अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर मिनरल नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं और जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, है ना, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगी।
कब? जब हमारी बॉडी में प्रॉपर मिनरल्स नहीं होंगे, है ना। और क्या नहीं होगा? अगर आरबीसीज नहीं काम करेंगी तो एक प्रॉब्लम और हो जाएगी। अगर आरबीसीज नहीं काम करेंगे, आरबीसी फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। अगर आरबीसीज प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, है ना। क्या होगा? हमारी बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंचेगी। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि ये आरबीसीज का वर्क होता है कि ऑक्सीजन को ले जाकर बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा दे, है ना। और अगर आरबीसीज ही कंट्रोल में नहीं है तो फिर कैसे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी? समझ रहे हो मेरी बात को? और क्या होगा मिनरल्स की कमी की वजह से? और हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, क्या? इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? अगर सामने से धूल चल रही है तो हम क्या करते हैं? अपनी आईज को क्लोज कर लेते हैं। कोई हमारे गाल पे थप्पड़ मारने वाला होता है तो हम क्या करते हैं? हाथ गाल पे रख लेते हैं या पीछे कर लेते हैं। किसी गर्म चीज पर हमारा पैर पड़ जाए, हाथ पड़ जाए, किसी नुकीली चीज पर हमारा हाथ या पैर पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? झटके से पीछे कर लेते हैं। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन ही तो है कि हमारे हाथ ने इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को दी और ब्रेन ने वापस से विद इन अ सेकेंड इंफॉर्मेशन वापस भेजा कि ये चीज गर्म है, ये चीज पॉइंटेड है, आप अपना हाथ हटा लो। तो हमारा हाथ और पैर ऑटोमेटिकली हट जाएगा, हमारी आंखें ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी, है ना। और ये सब किसकी हेल्प से होता है? बताओ, ये सब किसकी हेल्प से होता है? हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनकी हेल्प से ये सब होता है, ठीक है। और सेल्स जब प्रॉपर वर्क नहीं करते तो इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होती। समझ गए? बताओ जल्दी से। अब यहाँ देखो, मिनरल्स आर दोज एलिमेंट ऑन द अर्थ एंड इन फूड्स दैट आवर बॉडी नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। यानी मिनरल्स किस लिए जरूरी है? कि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर पाए। दोज एसेंशियल फॉर हेल्थ इंक्लूड्स कैल्शियम। देखो मिनरल्स के नाम देख लो, मिनरल्स के नेम देखो, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर चाहिए? कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम, मैग्नीज एंड सेलेनियम। ये इतने सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रॉपर चाहिए। तो क्या हम किसी एक फूड से इस मिनरल को ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाएंगे तभी तो ये मिनरल्स हमारी बॉडी में जाएंगे, ठीक है। तो मिनरल्स क्यों एसेंशियल है पता चल गया। आगे से नहीं होगा ना ऐसा कि आज हम ये नहीं खा रहे, आज हम वो नहीं खा रहे। जो घर में बनेगा सब कुछ खाएंगे तभी हम हेल्दी रह पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, डाइटरी फाइबर्स। क्या मतलब है डाइटरी फाइबर्स का? क्या मतलब है डाइटरी? मतलब हमारा आहार। डाइटरी को हिंदी में बोलेंगे आहार। और फाइबर्स का मतलब तो फाइबर ही होता है। मतलब ऐसा खाना जिसमें फाइबर ही मतलब रेशे रेशे पाए जाएं, ऐसा खाना जिसमें रेशे होते हैं, वो सब हमारा डाइटरी फाइबर होता है। जैसे हम चना खाते हैं, सूखा चना, जौ खाते हैं, मक्का खाते हैं, हम खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं। ये सब क्या है? ये सब डाइटरी फाइबर्स ही तो है ना। ये सब क्या है? डाइटरी फाइबर्स। हम गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, कच्ची सब्जियां जो हम खा सकते हैं वो सब डाइटरी फाइबर्स है। हम मैंगो खाते हैं, बनाना खाते हैं, और भी जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं वो सब डाइटरी फाइबर्स में आते हैं। क्लियर? अब डाइटरी फाइबर्स क्या है बताओ जरा मुझे, और क्यों खाने चाहिए डाइटरी फाइबर्स? भाई डाइटरी फाइबर्स हमारी बॉडी में हमारे स्टमक को बिल्कुल बैलेंस रखते हैं, हेल्दी रखते हैं हमारे स्टमक को। यानी सुबह सुबह जब हम फ्रेश होने जाते हैं ना वॉशरूम में, तब हम क्या पाते हैं? जब हम फ्रेश होके आते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो एकदम खाली हो जाता है ना। तब नहीं तो कभी कभी हम कहते हैं कि अरे यार फ्रेश होने गए थे लेकिन ठीक से फ्रेश नहीं हो पाए, पेट में गड़बड़ हो रही है। क्यों हो रही है गड़बड़? क्योंकि हम डाइटरी फाइबर्स नहीं ले रहे अपने फूड में, है ना। तो जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो हमको सुबह सुबह फ्रेश होने में हेल्प करते हैं, यानी और हमारे हमारे स्टमक को हेल्दी रखते हैं।
आप बोलते हो कि आप कुछ नहीं खाओगे तो मोटापा कम कर लोगे, नहीं, अगर आप डाइटरी फाइबर्स खाना स्टार्ट कर दोगे तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डाइटरी फाइबर्स खाना ज्यादा कर दोगे तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। कब्ज, समझते हो, कब्ज, पेट में बार बार दर्द होना, यानी कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन है ना, मरोड़ होना पेट में, इससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, और हार्ट प्रॉब्लम, जितने लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, यानी जिस भी पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि आप डाइटरी फाइबर्स लेना स्टार्ट कर दो। खीरा, ककड़ी और गाजर, मूली, ये सब खाना स्टार्ट कर दो, आप चने खाना स्टार्ट कर दो, आप मोटा अनाज खाना स्टार्ट कर दो, है ना। क्यों कहता है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, समझ गए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। क्लियर। और क्या होता है डाइटरी फाइबर्स की कमी से, डाइटरी फाइबर्स जो है हमारी बॉडी में क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं, और ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, चलो अब ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की भी बाकी सारी चीजों की तरह, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की तरह बहुत जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, आपकी बुक में लिखा हुआ होगा रफेज नाम, है ना। जब हम पढ़ते हैं ना प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तब एक हम पढ़ते हैं रफेज, है ना। और वो रफेज क्या है, वो रफेज ही डाइटरी फाइबर्स है। ठीक है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, यानी कहाँ से मिलता है रफेज, हमको प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। अभी अभी बताया ना मैंने आपको, ऐसे फूड जिनमें रेशे पाए जाते हो, जिनमें बहुत सारा पानी होता हो अंदर, ऐसे सारे फूड वो डाइटरी फाइबर्स में आते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, रफेज देखो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते, रफेज हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते, केवल किस में हेल्प करते हैं, बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क, यानी फिर भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कोई हमको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, कोई बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जरूरी है ये हमारी बॉडी के लिए। और क्यों जरूरी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इनके ना खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और इनको खाने से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है ना। This helps our body get rid of undigested food, यानी ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से फ्री कराते हैं। जो हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ये हमें उसको बाहर निकालने में, बॉडी से इजीली बाहर निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो वाटर, वाटर के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो। क्यों पीना चाहिए वाटर, बताओ क्यों पीना चाहिए, इस अर्थ पर कितना वाटर है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि अर्थ पर कितना वाटर है। ठीक है, इस अर्थ पर लगभग 78% वाटर है। ठीक है, पूरे अर्थ पर लगभग 78% वाटर है, जिसमें से पीने लायक केवल 0.01% वाटर है, यानी जो हम वाटर यूज करते हैं वो केवल 0.01% है उस पूरे वाटर का, यानी ये अपने आप में 78% 100% है ना। और इस 100% का हम 0.01% वाटर हमारे यूज करने लायक है। तो अब आप देखो कि हम कितना वाटर वेस्ट करते हैं और कितना वाटर हम यूज करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम वाटर वेस्ट करते करते उस 0.01% वाटर को भी खो चुके होंगे और हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचेगा। तो अब सब लोग ध्यान रखेंगे कि अपने घर में वाटर वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर इज एसेंशियल, वाटर इज वेरी 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 एसेंशियल, बहुत जरूरी है। प्रीशियस बोल सकते हो आप, प्रीशियस जैसे गोल्ड प्रीशियस होता है ना, बहुत कीमती है वाटर हमारे लिए। अगर हम इसे वेस्ट करते रहेंगे तो एक दिन हम पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारी बॉडी है वो
हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर होता है? हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, यानी जो हमारी बॉडी है, हमारी जो बॉडी है ना, वो 70% वाटर की बनी हुई है, ठीक है। और वाटर काम क्या करता है? वाटर सबसे पहले तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर यूजलेस वेस्टेज होती हैं, वो सब उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करता है? और हमारे स्टमक को भी हेल्दी रखता है, यानी वाटर हमारे स्टमक के लिए भी बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी पी लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम पियोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, कम नहीं पीना, लेकिन और गर्मियों में तो बहुत सारा पानी पीना चाहिए। हमारी बॉडी में जो लीवर है ना, लीवर वो कितने परसेंट वाटर से बनता है, या उसमें कितने परसेंट वाटर होता है? लीवर में आपका 69% वाटर होता है, ठीक है। और जितनी भी हमारी मसल्स हैं, उन मसल्स में 75% वाटर होता है, समझ गए। तो हमारी जो बॉडी है ना, वो तो 90% वाटर से ही बनी हुई है ना। लगभग वाटर से ही बनी है हमारी पूरी बॉडी, तो ध्यान रखोगे आप। चलो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लेते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी वाटर किस चीज में हेल्प करता है? कि वो जितना भी हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। जरूरी जो चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, उनको उस फूड में से निकाल ले। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और जो भी अनवांटेड चीजें हैं हमारी बॉडी में, जो वेस्ट है हमारी बॉडी में, वो यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। क्लियर? Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink। मतलब ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं कि हमारी बॉडी को जो भी चाहिए होता है वो हम लिक्विड के थ्रू ले लेते हैं, है ना। लिक्विड के थ्रू ले लेते हैं, जैसे वाटर है, वाटर ले लिया, वाटर में सब कुछ होता है, मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे कभी कभी क्या नाम है, विटामिन भी मिल जाती हैं अगर हम उसमें कुछ डाल के पी लेते हैं वाटर में, है ना। और क्या पीते हैं हम? मिल्क ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, ये सब पीते हैं ना। तो ये सब क्या है? ये लिक्विड ही तो है। और लिक्विड जब हमारी बॉडी में जाएगा तो वो हमारी बॉडी में हमारी स्टमक के प्रोसेस को तेज कर देगा। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और हम क्या करते हैं, जब खाना बनाते हैं तब भी तो हम अपने खाने में वाटर को ऐड करते हैं। बिना पानी के कोई काम हुआ है? बताओ। बिना पानी के मम्मी आटा मार पाती है? नहीं। बिना पानी के मम्मी सब्जी बना पाती है? बिल्कुल भी नहीं बना पाती। तो वाटर सब चीज के लिए एसेंशियल है ना। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें वाटर प्रोवाइड करती हैं अपनी बॉडी के लिए। तो आप बता सकते हो, जितने भी सिट्रस फूड हम खाते हैं उन सभी से हमारी बॉडी में वाटर जाता है, जैसे ऑरेंज, ग्रेप्स, टोमेटो, है ना। इस तरीके के सारे फूड, और वाटरमेलन, ये सब क्या है? ऐसे फूड जिनमें लिक्विड मिलता है या जिनमें जूस मिलता है, वो सारे फूड हमारी बॉडी को क्या देते हैं? वाटर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि वाटर क्या होता है? क्लियर हो गया कि क्या है वाटर? चलो अब आ जाओ बैलेंस डाइट। क्या है बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट का मतलब है एक ऐसी डाइट जिसमें आप जब खाना खाने बैठे हो तो अपनी थाली में आपने वो सब कुछ रखा जो आपको एक टाइम के लिए जरूरत है ना। ऐसी डाइट को या ऐसी थाली को हम कहते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें चपाती भी हो, चावल भी हो, दाल भी हो, सब्जी भी हो, रायता भी हो, सलाद भी हो। तो वो आपकी जो प्लेट होगी, है ना, वो जो आपकी डाइट होगी वो क्या होगी? वो होगी बैलेंस डाइट, ठीक है। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। मतलब हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने दे सके, वो भी राइट क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं, कम नहीं।
नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। समझे आप, कि ना तो ज्यादा और ना कम, यानी कोई भी एक ज्यादा नहीं, कोई भी एक कम नहीं। ऐसा नहीं है आज तो चने 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 खा लिए, कल हमने सलाद 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 खा लिया, परसों दूध 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 पी लिया, ऐसा नहीं। सब चीज होनी चाहिए बराबर क्वांटिटी में। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारी डाइट में क्या होना चाहिए, अच्छी सी क्वांटिटी में या अच्छे से अमाउंट में रफेज और वाटर भी होना चाहिए। खाना खाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप पानी पिएंगे ही नहीं, पानी पीना चाहिए लेकिन आधा घंटे के बाद। अब आधा घंटे के बाद पानी क्यों पीना चाहिए, आधा घंटे के बाद पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना है वो हमारे स्टमक में जाकर गर्मी पैदा करता है, और जब गर्म चीज के ऊपर आप ठंडा पानी पियोगे या पानी पियोगे तो क्या होगा, तब उसमें से गैस निकलेगी, और जब गैस निकलेगी तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगी, है ना। तो सबसे पहले आप खाना खाओ, हाफ एन आवर उस खाने को थोड़ा सा पच जाने दो, देन उसके बाद पानी पियो। एक खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। और ऐसी डाइट को क्या कहते हैं जिसमें सब कुछ होता है, ऐसी डाइट को ही हम कह देते हैं बैलेंस डाइट। यहाँ देखो, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड्स जैसे मूंग एंड बंगाल ग्राम्स, फर्मेंटेड फूड्स जैसे साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, फ्लोर्स मतलब आटा। कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जैसे मिस्सी रोटी खाते हैं, तेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, यानी मिस्सी रोटी हो गई या टेपला ढोकला सुनते हैं ना साउथ में खाते हैं, तो ये चीजें क्या है, ये चीजें ना बहुत सारे सीरियल्स और पल्सेस को मिलाकर तब आटा बनता है इससे, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है खाने में, है ना। हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, ऐसी रोटियां खाने में हमारे लिए बहुत हेल्दी होती है, जो हम 4-5 तरीके की अनाज को मिलाकर, पल्सेस को मिलाकर जो हम बनाते हैं अपने लिए। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, यानी ये सब चीजें जो भी आपको मार्केट में मिल रहा है, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स और सीजनल सीरियल्स और पल्सेस जो भी मिलती है मार्केट में, वो जरूर खाना चाहिए। क्यों, जब हम सीजन की चीजें खाते हैं तो सीजन के हिसाब से ही हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। हर सीजन में हर चीज नहीं मिलती भाई, मक्का आपको गर्मियों में नहीं मिलेगी ना आप खा पाओगे, है ना। चीज आपको गर्मियों में नहीं मिलेगी, चीज आपको ठंडियों में मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे फूड और वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जो आपको बिल्कुल सीजनल ही मिलते हैं, तो उनको कभी भी मिस मत करना, खाना उनको जरूर खाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयरफॉर वन कैन ईट द बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। क्या लिखा है, हम खाना खा सकते हैं, हम अपनी डाइट को बैलेंस बना सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस बनाने के लिए बहुत सारा खर्चा ही करो तभी बैलेंस डाइट बनेगी, ऐसा नहीं है। आप कम पैसे में भी अपनी डाइट को बैलेंस डाइट बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई एकदम। आगे देखो, आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, वॉशिंग एंड प्रिपरेशन। आपको मालूम है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो उबालते टाइम या धोते टाइम हमारे फ्रूट में से, वेजिटेबल में से वॉश आउट हो जाते हैं। तो ऐसे विटामिन तो मैं आपको बताऊं कैसे याद करने का तरीका, कि कौन से विटामिन वाटर में सॉल्युबल हैं। देखो, एडक, एडक और ये हो गया आपका बीसी, ठीक है। ये जो एडक है ये तो फैट में सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल, और ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है। समझ गए बात को, यानी विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सॉल्युबल हैं। जब आप अपने फ्रूट को या वेजिटेबल को काट कर धोते हो ना, तो उसमें से आप विटामिन बी धो देते हो, या फिर आप उनको बॉईल करते हो तो विटामिन बी और सी खत्म हो जाती है। समझे बात को, इसीलिए कभी भी ग्रीन वेजिटेबल्स को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, हमेशा काटने से पहले धोना चाहिए उनको। अब ध्यान रखोगे, अगर कोई आपसे पूछता है कि कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल है और कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो फैट में सॉल्युबल है, तो आप ध्यान रखना, एडक, या आप इसको बोल सकते हो कीड़ा, ऐसे भी लिख सकते हो, KEDA, कीड़ा। कीड़ा जो है वो फैट में सॉल्युबल है और बीसी वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। आगे चलो,
और सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है राइस में, और राइस को जब हम रगड़ रगड़ कर धोते हैं ना, रगड़ रगड़ कर, तो बहुत सारा विटामिन सी हम उसमें से खो चुके होते हैं। ठीक है, तो राइस को उतना ही धो जितनी जरूरत है, बहुत ज्यादा रगड़ कर धोना, फिर उन्हें भिगो कर रखना, फिर रगड़ रगड़ कर धोना, ऐसे बार बार धोने से राइस में से विटामिन सी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखो, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी है वो किसी भी चीज को गर्म करने पर बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, बहुत इजीली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ठीक है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाना, बहुत ज्यादा फैटफुल चीजें खाना, जैसे घी बहुत सारा खाना, मक्खन बहुत सारा खाना, तेल बहुत सारा खाना, ये भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ना बटर वगैरह खाने से, चीज वगैरह खाने से हमें जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी? वो हमें होगी प्रॉब्लम ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। यानी जब हम ऐसी चीजें हरदम खाएंगे जो फैट रिच है, ऐसी चीजें जो फैट रिच है, तो क्या होगा? तो मोटापा ही तो बढ़ेगा, है ना। तो सब चीजें कंट्रोल में खाना है, लिमिट में खाना है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं खाना, नहीं तो हम ओबेसिटी का शिकार तो बनेंगे ही बनेंगे हर हालत में। Diseases that occur due to lack of nutrient over a long period are called deficiency diseases. ऐसी diseases जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो जाती हैं, ऐसी डिजीजेस जो न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। जैसे क्वेशरकोर हो गया, मेरिस्मस हो गया, ये प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। बेरी बेरी हो गया, विटामिन बी की कमी से हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सब क्या है? ये डेफिशिएंसी डिजीजेस है, यानी कमी से होने वाले रोग। आगे देखो, इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ना पहुंचे प्रॉपर तरीके से, या हम अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को, तो हमारी जो बॉडी है वो ग्रोथ करना बंद कर देगी, हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, हम छोटे से रह जाएंगे, है ना। तो अगर प्रॉपर हाइट चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, तो हमारे जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी जरूर होना चाहिए। क्लियर? समझ के बात को? चलो, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर कि किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है और क्या सिम्टम्स होते हैं, और किस मिनरल की कमी से क्या डिजीज होती है और क्या सिम्टम्स होते हैं। विटामिन ए की कमी से मैंने आपको बताया लॉस ऑफ विजन, देखना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी बोल सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में दिखना बंद हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस। अब इस पर प्रॉब्लम क्या होगी? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी अंधेरे में नहीं दिखता। पुअर विजन मतलब खराब दिखता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो बिल्कुल ही आंखें चली जाती है, यानी कभी कभी बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, और होता क्या है इसमें? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वॉक, यानी हमारी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं और हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर वॉक नहीं कर पाते, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत हमें नींद आने लगती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। तो ये सब किसके सिम्टम्स हैं? ये सब आपके सिम्टम्स हैं विटामिन बी की कमी के, यानी बेरी बेरी रोग के। विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं स्कर्वी, और इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपके गम्स से ब्लड आना, यानी आपके दांतों से खून आना, आपके घाव का लंबे टाइम तक ना भरना। क्या? आपके दांतों से खून आना और आपके घाव का लंबे टाइम तक ना भरना, ये किसकी सिम्टम है? ये आपके सिम्टम है स्कर्वी, और होता किससे है ये? विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जो बच्चों में होता है, और ऑस्टोमलेशिया, ये ऑस्टोमलेशिया होता है बूढ़े लोगों में, और ये होता है बच्चों में। दोनों में प्रॉब्लम एक ही होती है कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है विटामिन डी की कमी से।
बहुत सॉफ्ट हो जाती है, इजीली बेंट हो जाती है। जैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे उनके पैर टेढ़े होते हैं, क्यों टेढ़े होते हैं? वो विटामिन डी की कमी होने की वजह से बोन्स उनकी बेंट हो गई और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो फिर ऐसे ही ग्रोथ करने लगी। ठीक है, तो बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टोमलेशिया। दोनों में एक ही प्रॉब्लम होती है कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? बोन एंड टूथ डिके, यानी आपकी हड्डियां जल्दी टूट जाएंगी। आप गिर जाओगे ना, फट से आपकी बोन टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि कैल्शियम की कमी है बोन्स में। आपके दांत कुछ खाने पर, कोई हार्ड चीज खाने पर आपके दांत टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके दांतों में कैल्शियम की कमी है। इसीलिए बच्चों को बचपन से कैल्शियम दिया जाता है कि जब इनके मिल्क टीथ निकलेंगे और मिल्क टीथ उखड़ेंगे और परमानेंट टीथ जब आएंगे तो वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो लोहा भी चबा ले तो दांत ना टूटे। ठीक है, अब यहाँ देखो सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स एंड टूथ डिके। वीक बोन्स यानी बोन्स का कमजोर होना और दांतों का टूटना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ अब आयोडीन मिनरल। क्या प्रॉब्लम होती है? सबको पता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी पर्सन का गला बहुत मोटा मोटा दिखाई देता है, स्वेलिंग दिखती है गले पर, उसको हम कहते हैं ग्वाइटर या ग्वाइट्री, और हिंदी में हम इसको कहते हैं घेंगा। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में हम इसको कह देते हैं घेंगा। तो घेंगा या ग्वाइटर किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से होता है। क्या इसके सिम्टम्स है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन। जो हमारी ग्लैंड है, गर्दन की जो ग्लैंड है वो फूल जाती है, सूज जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में तो मेंटल डिसेबिलिटी तक आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आयरन। आयरन की कमी से क्या रोग होता है बताओ? आयरन की कमी से आपका हो जाता है एनीमिया, और एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी, लॉस ऑफ ब्लड। एनीमिया का मतलब ही है लॉस ऑफ ब्लड। जब डॉक्टर ये बोलेगा ना कि आपको एनीमिया हुआ है तो आपको क्या देगा? डॉक्टर एक सिरप देगा जिसमें लिखा हुआ होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस तरीके से, इस हीमोग्लोबिन से रिलेटेड उस दवा का नाम होगा जो भी आपको एनीमिया के लिए दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो मेडिसिन आपको दी जा रही है ना उसमें आयरन होता है, और आयरन होगा तो बॉडी में हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो हमारी बॉडी में ब्लड अच्छा होगा, ब्लड बनेगा। ठीक है, और खून की कमी से डिजीज क्या होती है? ये सिम्टम्स क्या है एनीमिया के? वही वीकनेस, कि आपको बहुत नींद आएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, आलस चढ़ा रहेगा, आपको ऐसा लगेगा लेटे रहो, बोलो मत, आराम करते रहो। ये सब किसकी सिम्टम्स है? ये सब एनीमिया के सिम्टम्स है। ठीक है, एक है आपका फॉस्फोरस, कैल्शियम। ये जो दोनों मिनरल्स हैं ये किसके लिए जरूरी है? ये हमारे दांतों के लिए जरूरी है। ठीक है, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम हमारे दांतों के लिए जरूरी है। फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी से भी हमारे दांतों का वही झड़ना, पीला पड़ना, ये सब डिजीज हो जाती है। ठीक है, और सिम्टम्स क्या है? वही दांतों का टूटना, वीक होना, दांतों के बीच में गैप आना, ये सब फॉस्फोरस और कैल्शियम की वजह से होता है। तो बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा? आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, चैप्टर पूरा आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप अपना क्वेश्चन मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे नीचे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगी। लेकिन आप लोगों से केवल यही उम्मीद रखती हूँ कि सेशन को देखने के बाद एक बार आप उस पर कमेंट भी करेंगे, पसंद आता है तो लाइक शेयर भी करेंगे, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं 1:30 PM पर मैं एक क्लास डेली अपलोड करती हूँ। अभी अपलोडेड क्लास चल रही है, जब आगे कभी होगा आप लोगों को अगर चाहिए तो हम लाइव क्लास भी देंगे। ठीक है, तो क्या करना है? आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है ना? ठीक है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि चैप्टर आपको कितना समझ में आया, क्या मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा समझाने में सफल हो पाई या नहीं। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।